हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का भारतीय एजुकेशन में स्वागत है। आज हम अधिनियम संकलन में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का एमसीक्यू देखेंगे। इस एमसीक्यू को आप अच्छे से पढ़िए फ्रेंड्स, ताकि आपकी अधिनियम संकलन की तैयारी अच्छी हो सके। हम जितने भी आपको एमसीक्यू बता रहे हैं उनको आप नोट करके रखिए फ्रेंड्स। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अधिनियम संकलन में 50 अंक के प्रश्न आएंगे, तो आप इन वीडियो के माध्यम से अधिनियम संकलन की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के एमसीक्यू प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि को नियंत्रण करने के लिए उपबंध करने की शक्ति है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का पहला क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण आदि को नियंत्रण करने के लिए उपबंध करने की शक्ति किसमें है। तो अगर किसी को आवश्यक वस्तु उत्पादन करना है या प्रदाय करना है या वितरण करना है, तो उन सब का नियंत्रण कौन करता है, उपबंध कौन करता है, उनके लिए शक्ति किसके पास होती है, उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है केंद्रीय सरकार के पास शक्ति होती है, ऑप्शन बी है राज्य सरकार के पास, और ऑप्शन सी है केंद्र एवं राज्य सरकार को, और ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, केंद्रीय सरकार को। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु प्रदाय में ब्लैक मार्केटिंग प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। क्वेश्चन दूसरा में बताया गया है कि आवश्यक वस्तु प्रदाय में, जो हम आवश्यक वस्तु प्रदान करते हैं, उसमें ब्लैक मार्केटिंग प्रतिबंध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया। तो ब्लैक मार्केटिंग भी होता है फ्रेंड्स, तो उसको प्रतिबंधित किया गया। ब्लैक मार्केटिंग को क्या किया गया, प्रतिबंधित किया, और उसके लिए किस वर्ष अधिनियम लागू किया उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है 1981 में, ऑप्शन बी है 1980 में, ऑप्शन सी है 1982 में, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1980 में ब्लैक मार्केटिंग प्रतिबंध अधिनियम चालू किया गया। इसको आप अच्छे से नोट करके रखिए फ्रेंड। ब्लैक मार्केटिंग प्रतिबंध अधिनियम कौन से सन में लागू किया गया, तो सन 1980 में लागू किया गया। तीसरा क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3A का दूसरा के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना ऐसी कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी। तो बताया गया है इसमें तीसरा क्वेश्चन में कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3A के दूसरा के अधीन जारी की गई कोई अधिसूचना ऐसी कालावधि के लिए प्रवृत्त रहेगी। तो किसके किसके लिए प्रवृत्त रहेगी। ऑप्शन ए 1 मास के लिए, ऑप्शन बी 2 मास के लिए, ऑप्शन सी 3 मास के लिए, ऑप्शन डी 4 मास के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3 मास के लिए। चौथा क्वेश्चन है, धारा 6 का के अधीन किसी आवश्यक वस्तु का अधिहरण करने वाला कोई आदेश पारित करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, धारा 6 का के अधीन किसी आवश्यक वस्तु का अधिग्रहण करने वाला कोई आदेश पारित करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक है। ऑप्शन ए दिया है, अधिहरण करने की जानकारी देने वाली एक लिखित सूचना दी जानी चाहिए। ऑप्शन बी है लिखित अभ्यावेदन करने का अवसर। ऑप्शन सी है सुनवाई का युक्त अवसर। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। छठवां प्रश्न है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अनुसार आवश्यक वस्तु का अर्थ है। जब आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया गया तो आवश्यक वस्तु का अर्थ क्या था। तो क्या बताया गया इसमें। ऑप्शन ए धारा 2 आवश्यक वस्तु अधिनियम में परिभाषित है, आवश्यक वस्तु अधिनियम की विशिष्ट में परिभाषित है। ऑप्शन सी आवश्यक वस्तु अधिनियम की अनुसूची में परिभाषित है, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से सही
उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, आवश्यक वस्तु अधिनियम की अनुसूची में परिभाषित है। आवश्यक वस्तु अधिनियम की अनुसूची में परिभाषित है। तो इसको आप नोट करके रखिए फ्रेंड। पूछा गया था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अनुसार आवश्यक वस्तु का अर्थ क्या है। तो आवश्यक वस्तु का अर्थ है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की अनुसूची में परिभाषित किया गया है। प्रश्न 6वां है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उद्देश्य है। 6वां में पूछा गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य का ऑप्शन ए है कतिपय वस्तुओं के उत्पादन पर नियंत्रण, ऑप्शन बी कतिपय वस्तुओं के प्रदाय एवं वितरण पर नियंत्रण, ऑप्शन सी कतिपय वस्तुओं के व्यापार एवं वाणिज्य पर नियंत्रण, और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का उद्देश्य। तो इस उद्देश्य को आप नोट करके रखिए फ्रेंड्स, ये बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। तो ये सारे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के उद्देश्य हैं। कौन कौन सा? तो कतिपय वस्तुओं के उत्पादन पर नियंत्रण, कतिपय वस्तुओं के प्रदाय एवं वितरण पर नियंत्रण, कतिपय वस्तुओं के व्यापार एवं वाणिज्यिक पर नियंत्रण। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त डी। क्वेश्चन 7वां है, बनौला सरल क्रमांक 33 पर आता है। बनौला सरल क्रमांक 33 पर आता है। तो किस पर आता है? ऑप्शन ए समवर्ती सूची में, ऑप्शन बी केंद्र सूची में, ऑप्शन सी राज्य सूची में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, समवर्ती सूची में बनौला क्रमांक 33 आता है। इसको याद रखिए फ्रेंड्स, बनौला सरल क्रमांक 33 किस पर आता है? तो समवर्ती सूची में आता है। क्वेश्चन 8वां है, आवश्यक वस्तु संशोधन एवं विमान्यकरण के अनुसार आवश्यक वस्तु अधिनियम 2009 प्रमुख रूप से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की किस धारा से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, आवश्यक वस्तु अधिनियम 2009 प्रमुख रूप से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की किस धारा से संबंधित है? इसमें पूछा गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 2009 भी लागू किया गया है और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 भी लागू किया गया है। तो इनमें का कौन कौन से धारा में संबंध है, इसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है धारा 2 का, ऑप्शन बी है धारा 6 का, ऑप्शन सी है धारा 7 का, और ऑप्शन डी है धारा 3 का सा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, धारा 3 का सा। धारा 3 का सा आवश्यक वस्तु अधिनियम 2009 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, इन दोनों धाराओं में संबंध है। तो कौन सी धारा से? तो धारा 3 का सा आवश्यक वस्तु अधिनियम 2009 में भी पारित हुआ है और धारा 3 का सा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में भी पारित हुआ है। तो इस पॉइंट को अच्छे से नोट करके रखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन 9वां है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 2006 के तहत अनुसूची में किसी वस्तु को जोड़ने या हटाने का अधिकार किसे है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 2006 के अनुसार अनुसूची में किसी वस्तु को जोड़ने या हटाने का अधिकार किसे होता है? तो ऑप्शन ए दिया है केंद्रीय सरकार को, ऑप्शन बी राज्य सरकार को, ऑप्शन सी राज्य सरकार के परामर्श के साथ केंद्र सरकार को, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केंद्रीय सरकार को होता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 2006 के तहत अनुसूची में किसी वस्तु का नाम जोड़ना हो या उसको हटाना होगा तो ये अधिकार किसको होता है? तो केंद्रीय सरकार को होता है। क्वेश्चन 10वां, जहाँ कोई आवश्यक वस्तु धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में अभिग्रहित की जाती है, वहाँ अधिग्रहण की रिपोर्ट की जाएगी। इसमें कहा गया है कि जहाँ कोई भी आवश्यक वस्तु है उसको धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में, धारा 3 के अधीन बनाया गया है आदेश, उसके अनुसरण में अभिग्रहित की जाती है, वहाँ अधिग्रहण की रिपोर्ट की जाएगी। तो कौन से अधिग्रहण की रिपोर्ट की जाएगी? ऑप्शन ए दिया है जिले के कलेक्टर की,
ऑप्शन बी दिया है जिले के किसी भी मजिस्ट्रेट को, ऑप्शन सी दिया है जिला न्यायाधीश को, और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में से किसी को भी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जिले के कलेक्टर की। जिले की कलेक्टर की रिपोर्ट, जिले के कलेक्टर को रिपोर्ट की जानी चाहिए। क्वेश्चन 11वां, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत शास्ति से संबंधित प्रावधान है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत शास्ति से संबंधित प्रावधान है। तो कौन कौन सा प्रावधान है? ऑप्शन ए धारा 7, ऑप्शन बी धारा 8, ऑप्शन सी धारा 9 और ऑप्शन डी धारा 3। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए धारा 7। तो शास्ति से संबंधित प्रावधान क्या है? धारा 7 है। क्वेश्चन 12वां, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा क के अधीन अधिग्रहण के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकरण को अपील कर सकेगा ऐसे आदेश की सूचना की तारीख से। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा क के अधीन अधिहरण, उनका कोई अधिहरण हुआ होगा, तो किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति राज्य सरकार द्वारा नियुक्त प्राधिकरण को, राज्य सरकार नियुक्त करता है कि उनके पास आकर कोई व्यक्ति शिकायत कर सकता है, तो उनके प्राधिकरण को वो अपील कर सकेगा। तो ऐसे आदेश की सूचना वो कौन सी तारीख में अपील कर सकता है या कितने दिनों में कर सकता है? तो इसका ऑप्शन ए दिया है 1 मास के भीतर, ऑप्शन बी दिया है 2 मास के भीतर, ऑप्शन सी दिया है 3 मास के भीतर और ऑप्शन डी दिया है 4 मास के भीतर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वो 1 मास के भीतर अपनी सूचना को उनके पास अपील कर सकता है जिनको राज्य सरकार अधिकारी चुना रहेगा। क्वेश्चन 13 है, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन दिया गया हर आदेश यथाशक्य शीघ्र ही इनके सक्षम रखा जाएगा। तो किनके सक्षम रखा जाता है? क्वेश्चन 13 में बताया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन दिया गया हर आदेश यथाशक्य शीघ्र ही इनके सक्षम रखा जाएगा। तो ऑप्शन ए दिया संसद के सक्षम, ऑप्शन बी दिया प्राधिकरण के सक्षम, ऑप्शन सी दिया है उच्चतम न्यायालय के सक्षम और ऑप्शन डी दिया उपरोक्त उपभोक्ता फोरम। तो किसके पास रखेगा? तो ऑप्शन ए संसद के पास। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन 14 है, वर्तमान में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय हर एक अपराध होगा। क्वेश्चन 14 में बताया गया है कि वर्तमान में आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय हर एक अपराध होगा। तो कौन कौन सा अपराध होगा? तो संज्ञेय और अजमानतीय, ऑप्शन बी जमानतीय, ऑप्शन सी संज्ञेय और जमानतीय, ऑप्शन डी असंज्ञेय और अजमानतीय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए संज्ञेय और अजमानतीय अपराध। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उनको दंड दिया जाएगा। और कौन सा दंड दिया जाएगा? तो संज्ञेय और अजमानतीय दंड दिया जाता है। क्वेश्चन 15 है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 में चीनी से अभिप्रेत है। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 में चीनी से किसको अभिप्रेत किया गया है या चीनी से कौन अभिप्रेत है उसके बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है किसी भी प्रकार की चीनी जिसमें मिश्री भी शामिल है, ऑप्शन बी खांडसारी चीनी या बूरा चीनी या पिसी हुई चीनी, ऑप्शन सी है वैक्यूम पैन चीनी, कारखाने में प्रक्रियाधीन चीनी और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये सारे जो चीनी हैं ये सब आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 में इसको अभिप्रेत किया गया है। तो ये सारे चीनी 1955 की धारा 2 में रखा गया है। क्वेश्चन 16 है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु की परिभाषा में अन्य वस्तुओं को शामिल किया जा सकता है। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु की
परिभाषा में अन्य वस्तुओं को भी शामिल किया जा सकता है। तो कौन कौन से वस्तु हैं? ऑप्शन ए है अधिनियम में संशोधन के द्वारा, ऑप्शन बी है राज्य सरकार की अधिसूचना के द्वारा, ऑप्शन सी है केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके, और ऑप्शन डी है अनुसूची में संशोधन के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके। तो इसको भी शामिल किया जा सकता है, किसको? तो केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके। क्वेश्चन 17 है, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण जहां आवश्यक वस्तु का अभिग्रहण किया जाता है वहां ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट की जाएगी। क्वेश्चन 17 में बताया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण, अगर आदेश किया जाता है तो उनका अनुसरण करने के लिए जहां आवश्यक वस्तु का अभिग्रहण किया जाता है वहां ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट की जाएगी। तो किनके पास रिपोर्ट की जाती है? ऑप्शन ए राज्य सरकार को, ऑप्शन बी केंद्र सरकार को, ऑप्शन सी कलेक्टर को, ऑप्शन डी उच्च न्यायालय को। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कलेक्टर को रिपोर्ट किया जा सकता है। क्वेश्चन 18 है, धारा 9 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत मिथ्या कथन के लिए कारावास की अवधि होगी। धारा 9 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति मिथ्या कथन कहता है तो उसके लिए कारावास की अवधि कितनी होगी? ऑप्शन ए 7 वर्ष, ऑप्शन बी 3 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष, ऑप्शन डी 2 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अगर कोई व्यक्ति मिथ्या कथन कहता है तो उसको 5 वर्ष की कारावास की अवधि हो सकती है। कितने वर्ष की? तो 5 वर्ष का कारावास उसको हो सकता है। इसको नोट करके रखिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन 19 है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 द्वारा निर्देशित की गई विधि। क्वेश्चन 19 है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 द्वारा निर्देशित की गई विधि। तो निर्देशित की गई विधि कौन कौन सा है? ऑप्शन ए आवश्यक वस्तु अध्यादेश 1955, ऑप्शन बी किसी राज्य में प्रवृत्त ऐसी कोई अन्य विधि जो किसी आवश्यक वस्तु का उत्पादन, प्रदाय, वितरण को नियंत्रित करती है, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों सही है, ऑप्शन डी उपरोक्त दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों सही हैं, उपरोक्त दोनों सही हैं। कौन कौन सा पॉइंट? तो ऑप्शन ए आवश्यक वस्तु अध्यादेश 1955 और ऑप्शन बी किसी राज्य में प्रवृत्त ऐसी कोई अन्य विधि जो किसी आवश्यक वस्तु का उत्पादन, प्रदाय, वितरण को नियंत्रित करती है। ये दोनों ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन 20 है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के किस धारा में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण के नियंत्रण के अधिकार का उल्लेख है? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, प्रदाय, वितरण, नियंत्रण के अधिकार का उल्लेख है। तो कौन सी धारा है? तो ऑप्शन ए है धारा 3, ऑप्शन बी है धारा 4, ऑप्शन सी है धारा 5 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, धारा 3 के अनुसार आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, प्रदान, वितरण, नियंत्रण का अधिकार किया गया है। तो इसको याद रखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन ए को धारा 3 के बारे में। क्वेश्चन 21 है, कौन सा व्यक्ति आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत पारित आदेश का उल्लंघन किया माना जाएगा? ऑप्शन ए है वह जो आदेश का उल्लंघन करता है, ऑप्शन बी है वह जो उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करता है, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन 22 है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के किस धारा में अधिनियम के उल्लंघन के लिए शास्ति का प्रावधान है? आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के किस धारा में अधिनियम उल्लंघन, कोई अगर व्यक्ति अधिनियम उल्लंघन करता है तो कौन सी धारा में शास्ति का प्रावधान है? ऑप्शन ए 6 का बी धारा में, ऑप्शन बी 6 का सी धारा में, ऑप्शन सी 7 धारा में और ऑप्शन डी धारा 8 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, धारा 7 में इसका प्रावधान किया गया है।
क्वेश्चन 23 है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अपराधों का विशेष अदालतों द्वारा ट्रायल का प्रावधान किसमें दिया गया है। तो क्वेश्चन 22 में बताया गया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अपराधों का विशेष अदालतों द्वारा ट्रायल का प्रावधान किसमें दिया गया है। ऑप्शन ए धारा 12 का डबल ए में, ऑप्शन बी धारा 12 का ए बी में, ऑप्शन सी धारा का 12 में और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी धारा 12 में। ऑप्शन सी में बताया गया है कि धारा 12 में कोई व्यक्ति अगर अपराधी है तो अपराध का विशेष अदालतों द्वारा ट्रायल का प्रावधान किस में किया जा सकता है, तो धारा 12 में किया जा सकता है। क्वेश्चन 24, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत तथ्यों की रिपोर्ट कौन करेगा। क्वेश्चन 24 में बताया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत तथ्यों की रिपोर्ट कौन करेगा। ऑप्शन ए लोक सेवक, ऑप्शन बी सामान्य व्यक्ति, ऑप्शन सी मालिक, ऑप्शन डी पीड़ित व्यक्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लोक सेवक। इस रिपोर्ट का तथ्य कौन करेगा, तो लोक सेवक करता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 25 है, आवश्यक वस्तु में क्या शामिल नहीं है। ऑप्शन ए दिया है औषधि, ऑप्शन बी दिया है खाद्य पदार्थ, ऑप्शन सी दिया है उर्वरक और ऑप्शन डी दिया है किताबें। तो आवश्यक वस्तु में क्या शामिल नहीं है, कौन सी चीज़ इसमें शामिल नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी किताबें आवश्यक वस्तुओं में शामिल नहीं है। इसको याद रखिए फ्रेंड्स, किताबें जो हैं वो आवश्यक वस्तुओं में शामिल नहीं किया गया है। क्वेश्चन 26 है, आवश्यक वस्तु अधिनियम कब लागू हुआ। आवश्यक वस्तु अधिनियम कब लागू किया गया, तो ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1955, ऑप्शन बी 10 अप्रैल 1955, ऑप्शन सी 1 मई 1955 और ऑप्शन डी 1 जून 1955। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1 अप्रैल 1955 को आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया गया। इस पॉइंट को अच्छे से नोट करके रखिए फ्रेंड्स। आवश्यक वस्तु अधिनियम कब लागू किया गया, तो 1 अप्रैल 1955 को लागू किया गया। क्वेश्चन 27 है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नांकित में से क्या आवश्यक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता है। तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नांकित में से क्या, इसमें से कौन सा चीज़ जो है आवश्यक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन ए औषधि, ऑप्शन बी तिलहन, ऑप्शन सी कच्चा जूट और ऑप्शन डी सूती कपड़े। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी सूती कपड़े आवश्यक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का ये सारे एमसीक्यू आप अच्छे से नोट करके रखिए फ्रेंड्स, ताकि आपके अधिनियम संकलन की तैयारी अच्छी हो सके। अगर इसमें आपको कोई डाउट लगता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछिए, ताकि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। हम अधिनियम संकलन की पूरी तैयारी आपको करवाएंगे, हर टॉपिक को अच्छे से आपको कवर करवाएंगे। तो इस चैनल में अंत तक बने रहिए और जो भी डाउट हो वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहें। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा फ्रेंड्स, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारे जितने भी नोटिफिकेशन हैं आपके पास पहले पहुँचे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।